हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अंतला। सो लॉकअप अपना सुलभ शौचालय हो चुका है क्योंकि खाना एक्चुअली मुझे पहले से ही पसंद नहीं। खाने के ऊपर इतना बवाल है ना। लोग बिग बॉस में भी वैसे ही दिखाते हैं, टास्क नहीं करते हैं। यहाँ पे ठीक है, थोड़े बहुत टास्क हो जाते हैं, लेकिन खाने के ऊपर ही आपको बवाल करना है ना। और तो फिर वही सब कुछ चल रहा है। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा और उसमें भी आपको क्राइटेरिया दिया जाएगा, आपके पैसे कटेंगे, तो अच्छे अच्छे लोग भी कितने बुरे बन सकते हैं और कौन से लेवल तक जा सकते हैं, ये कल सच्ची में देखने को मिला। क्योंकि कैसे है ना, मीन्स आप इतना कैसे गिर सकते हो, मीन्स हर एक चीज के लिए। मैं शिवांगी के बारे में भी बोलूंगी, शिल्पा के बारे में। शिल्पा जैसे वो तो है, तो कंटेंट निकालने के लिए आई है। उसने कैसे रियलिटी शो खेला है, सो शी नोज ईच एंड एवरीथिंग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कंटेंट देना है और देने के लिए फिर सामने वाले को कैसे उकसाना है। सो शी इज प्लेइंग हर गेम। बट व्हाट अबाउट दिस पीपल, मीन्स जैसे शिवांगी एंड ऑल, अभी ठीक है पैसे काटे जा रहे हैं। और अभी जैसे कैसे ना, शिल्पा किसके लिए बोल रही थी, वरुण के लिए बोल रही थी कि भाई उसको चाय कॉफी दो, कुछ तो दो, है ना। वो देने को ही तैयार नहीं है, मीन्स हर एक चीज के लिए। अभी एक बात ये भी है कि उन्होंने पैसे कमाए हैं, उन्होंने टास्क जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैसे ना, ऐसे देखा जाए तो दोनों अपनी जगह एक है। तो फिर हम चुपचाप तो नहीं बैठ सकते ना कि उनके पास पावर है, उनके पास हमें कार्ड दिया गया है तो उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास पावर नहीं, तो हम क्या सीधा ठंडे बैठना है? कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। कुछ मीन्स अपने लिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा। और कोई कोई तो स्टैंड भी नहीं ले पा रहा है, जैसे वरुण और आकांक्षा चौधरी है। उन लोग स्टैंड ही नहीं ले पाए। जैसे अभी शिल्पा उसके लिए स्टैंड लेना चाहती है, उसके चाय कॉफी के लिए झगड़ा कर रही है। उनके खाने में मीन्स जैसे शेयर करना अलाउड नहीं है, फिर भी उनके खाने में अचार वचार ले रही है और उनके पैसे कम करवा रही है। और जब इनको पूछा जाता है, नहीं आप लोगों ने ना बोला है तो फिर चलेगा, तो ऐसे नहीं होता है ना वरुण। अगर आप खेलने को आ रहे हो, मैं ये नहीं बोलती अभी आपका उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग है, आप अच्छे रह रहे हो, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना तो जरूरी है ना। हर टाइम एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कभी? एक अगर आपको गेम जीतना है तो आपको कहीं ना कहीं खड़ा रहना होगा ना। तो लैला में वो मुझे मिसिंग दिख रहा है, वो खड़ा नहीं रह पा रहा है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट के नाम के नीचे वो आज जो चमोला को बोल रहा था, आज मेरी पत्नी ने मेरी साइड ली और चमोला भी हंस के उसको ले रही है। तो ये कितना सही है? मीन्स गेम शो है, आपका मजाक मस्ती चल रहा है, ठीक है ना। आप बोलो मेरी फ्रेंड है, मेरी इवन गर्लफ्रेंड है, ऐसे भी बोलोगे तो चलेगा, लेकिन पत्नी, तो ये थोड़ा अजीब सा लगा कि ये इतना बोलना जरूरी नहीं था। एज यूजल, जैसे कल रितेश ने बोला था इन लोग को, शिवांगी को, कि आपको एक मीन्स उन लोगों ने पावर मिली थी तो आपको एक डिसीजन लेना था कि आपको किसको नॉमिनेट करना है। जो जजमेंट दे तो मीन्स वो टास्क नहीं खेल पाएगा, कुछ भी नहीं होगा उस हिसाब से। लेकिन फिर बाद में ऑफकोर्स एज यूजल मीन्स सब लोग को एक पता ही था कि वो शिल्पा का ही नाम लेगी, और उन्होंने शिल्पा का नाम ले लिया। और फिर यहाँ पे जो और उन्होंने कि नहीं वो तो पहले से ही हम लोग से बात नहीं कर रही है, मीन्स ऑफकोर्स वो ताने कस रही है, कुछ भी बोले जा रही है, सुन नहीं रही है। तो शिवांगी का ये कहना सही है, क्योंकि शिल्पा स्टार्टिंग से उसको टारगेट भी कर रही है, उसको बोल भी रही है बहुत सारा। तो दैट्स व्हाई शी हैज टेकन हर नेम। ठीक है, वेल एंड गुड। फिर बाद में कैसे ना, श्रेया इन लोग के टीम में बैठी थी, तो उन्होंने रितेश ने पूछा भी कि आप वहां पे क्यों बैठे हो, बोलते नहीं मुझे वो टीम पसंद नहीं इसलिए मैं बैठा नहीं, लेकिन फिर हमें भी ये पसंद नहीं है। फिर उन्होंने उसको उठा के यहाँ पे बैठने को बोला, और फिर बाद में सब वहां से चले गए। और बाद में कैसे है ना, यहाँ पे इन्होंने अभी के यही मेन, कहीं भी हो, घर पे हो बाहर में, कहीं भी जो बंदा दिखता है वो चलता है। तो अभी इन लोग को पता है कि श्रेया ही पूरा रूल कर रही है, वही दिख रही है, वो स्टैंड ले रही है। आज उसने काफी सारी चीजें बोली फराह मैम के सामने, बहुत सारी चीजें बोली कि मैं अकेली खेलूंगी, मैं किसी के पास भीख नहीं मांगूंगी, मैं किसी को कुछ बोलूंगी नहीं, मैं अगर बाहर भी चली जाऊंगी तो भी चलेगा, लेकिन मैं किसी के पास सब भीख नहीं मांगूंगी, मैं मेरे लिए खड़ी रहूंगी, मैं अकेली रहूंगी तो भी चलेगा। तो बहुत सारे मीन्स ऐसा है ना, आपको स्पीक आउट करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा? अभी कैसे ना, शिवांगी का कैसा, शिवांगी को पावर दे रही है, दिया गया है, ऑफकोर्स मेकर्स ने दिया गया है, क्योंकि उन लोग को लगता है कि उनको उसको आगे लेके जाना है, और पावर दिया गया है मीन्स कोई भी कुछ भी करे,
जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि सुलभ शौचालय बन गया, मीन्स अभी खाना तो खाना ठीक है, भाई वॉशरूम्स के लिए भी इन लोग को पैसे लगेंगे और फिर पेनल्टी लगेगी एंड ऑल, तो ये थोड़ा हद से ज्यादा लग रहा है। मीन्स 15 मिनट के लिए होगा वॉशरूम एंड ऑल, फिर उसके पैसे लगेंगे और उसी में जाके करना है, बेड्स के लिए भी पैसे एंड ऑल है। ऑफकोर्स लॉकअप है तो लॉकअप में हर चीज आपको मुफ्त में नहीं मिलेगी, लेकिन कैसे ना आप अपने इतना सेलिब्रिटीज को लेके आते हो और फिर इतना टॉर्चर दिखाते हो और सब कुछ करते हो। आज मैंने एक नोटिस किया, तुम लोग ने नोटिस किया कि नहीं है, सब लोग को जब भी स्टार्टिंग में जब भी ब्रेकफास्ट आया था, नहीं उसके पहले मैं ये बताऊँ श्रेया का, तो श्रेया को रितेश ने दे दिए, अंदर बुलाया और फिर बाद में उसको बताया गया कि आपको भी एक एक्सेस कार्ड मिलेगा, तो वो तो पहले तो खुश हो गई, लेकिन बोलता है नहीं आपको एक टास्क है, ये एक्सेस कार्ड आपको शिवांगी के एक्सेस कार्ड से मीन्स ये करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ये फेक एक्सेस कार्ड है तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, और आप अगर सक्सेसफुल हो जाते हो चुराना पड़ेगा, वो निकाल के ये रखना पड़ेगा उसके यहाँ। तो अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपको जजमेंट डे में एक पावर मिलेगी। अभी थोड़ा अंदाजा तो आ रहा है कि क्या पावर मिलेगी, क्योंकि अभी शिल्पा जी को इसने जजमेंट डे तक रखा है, नॉमिनेट कर दिया है, और वो टास्क भी नहीं खेल पाएगी मिस, उसके कुछ चांसेस ही नहीं है ना। तो फिर शायद ऐसे लग रहा है कि इसको श्रेया को पावर दे सकते हैं उनको बचाने की एंड ऑल, देखते हैं जजमेंट डे में क्या होता है। तो वैसे करने को बोला तो ऑफ कोर्स वो श्रेया है, उसने फिर दिमाग लगाया एंड ऑल, जब भी वॉशरूम का था वहां पे गई और उसने उसके जो जैकेट का उसने बाहर रखा था, वो भी पागल है। अब अभी जैकेट में आप रख रहे हो एक्सेस कार्ड और वो बाहर रख रहे हो, आप वॉशरूम में जा रहे हो, उसने वहीं पे एक्सचेंज कर लिया और रख दिया। और बाद में ये भी रितेश ने बोला था कि दूसरे दिन ब्रेकफास्ट तक ये उनको मिलना नहीं चाहिए एंड ऑल, तो उसने उस हिसाब से पूरा गेम खेला, सक्सेसफुली कर दिया और फिर बाद में एक्सचेंज कर दिया। मीन्स उसको शिवांगी को इतने टाइम से उसके पास एक्सेस कार्ड है, उसको पता ही नहीं है उसके एक्सेस कार्ड का कलर क्या है। मीन्स एक्सेस कार्ड का कलर कैसा है ना, जो मीन्स एट्रिस में है वो रेड कलर का, मीन्स रेड कलर जो फेंक दिया था वो रेड कलर का तो उसके ऊपर था, और जो इन लोग का जो है सेफ लोग है उसके ऊपर थोड़ा ग्रीन कलर का था, इसलिए वो रेड कलर देखा ही नहीं। दूसरे दिन सुबह जब कैंटीन खुलती है ये करने को जा रही है तो कुछ नहीं मिला, हमें हो ही नहीं रहे। और फिर श्रेया भी मस्त एक्टिंग करी, हाँ थोड़ा पीछे आ जाओ ये आ जाओ, तो श्रेया का तो ये पसंद आ रहा है मुझे। कैसे ना यहाँ पे शिल्पा और श्रेया का ना, जैसे स्टार्टिंग में उन लोगों ने किया है कि उन लोग ने बहुत बैक बिचिंग की है, सब लोग को बहुत सुना है, सब कुछ किया है, लेकिन अभी ये 2 दिन से जो हो रहा है ना, अगर आप कंपेयर करो ना, भले 19-20 का फर्क हो लेकिन कुछ भी हो, खाने के लिए ये जो शिवांगी एंड टीम ये लोग कर रहे हैं ना, ये थोड़ा हद से ज्यादा हो रहा है। मीन्स इतना भी मत कीजिए, क्योंकि आपके पास पैसे तो है, ठीक है आपने गेम खेला है, आपको पावर मिली है, आपको अपने टीम का सोचना है, लेकिन कहीं तो यही तो गेम है ना, कहीं तो आपको ह्यूमैनिटी होनी चाहिए ना। अगर उन लोग बोल रहे वरुण के लिए चाय दो क्योंकि उसका सर दुख रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और, तो फिर एक चाय मंगाने में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे श्रेया ने एक बात सही बोली कि यहाँ पे इन लोग अपने लिए भी नहीं मंगा रहे, खुद भी नहीं खा रहे, वो छाछ मंगा रही थी। फिर हर्षद को पूछ रही थी छाछ का हम लोग शेयर करेंगे, हर्षद बोला नहीं मुझे अलग से छाछ चाहिए, लेकिन उसने फिर बाद में 2 छाछ नहीं मंगाए खुद के लिए और हर्षद के लिए, उसने एक ही छाछ मंगाया और फिर बाद में बोली नहीं हम लोग शेयर करेंगे और नहीं कर सकते तो वो पी लेगा, मैं नहीं पीऊंगा, मीन्स मैं नहीं पीऊंगी। और फिर बाद में श्रेया को पूछा गया है तो स्टार्टिंग में तो श्रेया को पूछा भी नहीं गया, इसको पूरा लेफ्ट आउट कर दवा दिया कि उसको ब्रेकफास्ट का नहीं पूछ रहे, कुछ नहीं, इसके साथ शेयर करो उसके साथ शेयर करो, तो वो सब उन लोग का चल रहा है। फिर खाने के टाइम भी बाद में सुबह जब भी इन लोग का एक्सेस कार्ड नहीं चल रहा था तो ऑफकोर्स उन लोग का सर्वाइवल ट्रे आता है, तो उन लोग के सबके लिए सर्वाइवल ट्रे आया, तो ओके बनानास आते हैं ना, तभी शायद आप लोग ने नोटिस किया होगा कि नहीं, सब लोग को बनाना आया था, राम कपूर के लिए प्रॉपर मील था, क्योंकि मैंने देखा वो बाउल था, बाउल में वो पूरा खा रहा था ब्रेकफास्ट के टाइम, सबके यहाँ हाथ में केले थे और वो कुछ खा रहे थे, तो मे बी बिकॉज ऑफ नेम फेम और इतना बड़ा, तो शायद उनका ये वो होगा, मीन्स हुआ होगा कि भाई वो कुछ एडजस्ट नहीं करेंगे खाने के बाबत में, और उनके जैसा बंदा मुझे नहीं लगता इतना सा छोटू सा बनाना खा के रह लेगा, डोंट नो। तो वो तो सब दिखा रहे, लेकिन स्लाइटली जब भी कैमरा था ना तभी दिखाई दिया कि वो बाउल में कुछ तो भी खा रहे थे, जबकि सारे लोग केला खा रहे थे, मेरे हाथ में केले थे ना। और फिर बाद में वही चल रहा था, फिर बाद में शिल्पा का चालू हो गया, नहीं मैं इन लोग का तो चुरा लूंगी, मैं तो इन लोग का कर लूंगी, ऐसे वैसे, और खाने के ऊपर इतना
बड़ा सब कुछ चल रहा है। फिर बाद में उसने श्रेया के प्लेट में से खाना दोपहर को, फिर बाद में ये जो एक्सेस कार्ड था श्रेया ने वो उधर छिपाया था वहाँ पे जहाँ से ट्रे आते हैं सब मीन्स कैंटीन का दरवाजा मीन्स वो जो भी है वहाँ से उसने वो कार्ड भी रख दिया। मीन्स सक्सेसफुली शी हैज डन। मीन्स उन्होंने कार्ड चुराया भी, रखा भी। दूसरे दिन उधर जहाँ से ट्रे खाना वाना आता है वो मशीन के यहाँ उसने वो कार्ड भी रख दिया। बाद में इन लोग का दोपहर के टाइम कार्ड नहीं चल रहा है, कार्ड नहीं चल रहा है, तो वो कार्ड आ गया तो अरे हाँ कार्ड आ गया। तो इन लोग को लगा या तो इन लोग का कुछ प्रॉब्लम हुआ है या तो कुछ हुआ है, इसलिए सुबह कार्ड नहीं चला और अभी नया कार्ड भेज दिया। लेकिन फिर भी उन लोग को उसको पता नहीं चला शिवांगी का कि कार्ड कौन से कलर का उसके पास था, वो जो चला गया अभी कौन सा आया, कुछ भी नहीं पता। फिर यहाँ पे खाने के ऊपर उन लोग का पूरा बवाल चालू हो गया। फिर शिल्पा जी को सब राम कपूर गटर गटर बोल रहे। तो ये ना बहुत ज्यादा हो रहा है खाने के लिए। इवन धीरज भी पैक 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 करके आवाज कर रहा है, हर्षद नाच रहा है, कुछ भी बकवास किए जा रहे। तो ये तीनों का जो चल रहा है ना, हर्षद का, धीरज का और राम सर का, बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। आपको नहीं देना है, नहीं देना है, एक प्रॉपर वे से आर्ग्यूमेंट करो ना, आप प्रॉपर वे से सामने वाले को सुनाओ ना, कि वही वो आपका एक पॉइंट भी आप रख दो और फिर बाद में वो किसी को जलील मत करो। हाँ, ये दैट इज द परफेक्ट। किसी को इतना भी जलील मत करो खाने के ऊपर और इतना भी नहीं सुनाओ। और भी कोई भी बोलेगा नहीं वो करती है ना तो इन लोग ने बोला किया तो ठीक है, तो फिर बस में भाई उसमें और तुम्हारे में क्या फर्क है? अगर आप दिखाते हो कि आप बहुत अच्छे हो, आप टीवी एक्टर्स हो, आप बहुत अच्छे हैं, आप तो उनके जैसे बनोगे नहीं। जैसे स्टार्टिंग में श्रेया सब नेगेटिविटी फैला रही थी और बोल रही थी और कुछ कुछ नहीं सहा जा रहा था, तभी वो शिवांगी और हर्षद क्या बोल रहे थे, नहीं हम तो उनके जैसे नहीं बन सकते ना, हम तो अच्छे लोग हैं ना। तो आपको अच्छा अच्छा रहना है, अच्छा अच्छा दिखना है, तो अभी क्यों आप बुरे बन रहे हो? अभी शिवांगी की अभी पूरा 15 डेज तो शिवांगी के मुंह में जबान नहीं थी, अभी शिवांगी कितनी बोलने लगी है, कितना सारा बोलती है। तो फिर वो कहाँ अच्छा लग रहा है क्या? मीन्स मेरा यही मतलब है कि तो आप बराबर है, आर्ग्यूमेंट्स लो, आप सब स्टैंड लो, बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। लेकिन अभी ना वो खुद खा रहे ना इनको दे रहे, तो वो ज्यादा जलील लग रहा है, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पे इन लोग का गटर गटर बोल रहे थे शिल्पा जी को, फिर उनको रोना आया एंड ऑल। तो कभी कभी ऐसे लगता है भाई एक्शन का रिएक्शन है, आपने किया इसलिए उन्होंने किया, फिर अभी भुगतो, तो ये भी होता है। लेकिन फिर बाद में जो सेकंड खाना था इन लोग का, तभी जो इसने बोला श्रेया कि उन्होंने बोला कि जैसे शिल्पा ने चिल्लाया और बोला कि नहीं अभी तो मैं किसको खाने नहीं दूंगी, अभी तो मैं इनको 50,000 कम करवा के दूंगी, मैं टॉयलेट में जाके बैठूंगी। तो सब लोग डर गए, बोली भाई ये जाके अंदर बैठ गई, फिर बाद में पैसे खत्म हो गए जी तो क्या होगा एंड ऑल। और ये तो बोलते मैं तो करूंगी, क्योंकि अभी उसने शिवांगी ने उसको एड्रेस में भी डाल दिया, जजमेंट में सॉरी वहां थी लेकिन जजमेंट डे तक उसको डाल दिया। तो फिर अभी चॉइस भी नहीं, तो वो तो अभी और झल्ला। अभी आपके साथ अगर कोई भी कुछ भी करेगा तो कोई भी करेगा ना, यहाँ पे तो सब कोई दूध से धुले हुए है नहीं, और यहाँ पे किसको महान बनना भी नहीं है भाई, तुम गेम खेलने में आए हो। और शिल्पा जी को तो कैसे भाई एक्सपीरियंस भी है रियलिटी शो का, और यहाँ पे बिग बॉस करके आई है, खतरों करके आई है, तो शी नोज ईच एंड एवरीथिंग। तो शी इज प्लेइंग हर गेम। अभी वो तो अभी ऐसे बोल रहे हैं ना, वैसे भी इन लोग फिर इन लोग बाकी के लोग क्या कर रहे थे आज देखा जाए तो ये दो लड़कियां ही है जो गेम खेल रही है, दो लड़कियां ही पूरा शो चला रही है। आज उन लोग जो कर रहे हैं, शिल्पा जी एक एक कुछ कर रहे उसके एक्शन करे, एक्शन के फिर बाद में इन लोग रिएक्शन दे रहे। लेकिन अगर वो नहीं कुछ करती थी तो फिर इन लोग क्या करते हैं, सब आराम से, इनको तो लगता है जैसे टीवी सीरियल ही चल रहा है, स्क्रिप्ट आएगा फिर वो सब कुछ करना है। वैसे एक्सेस कार्ड दिया है, हाँ तो चलो इतने पैसे है तो इसमें से इतना मैनेज करना है, इतना मंगाना है, इतना है। भाई आप वहां पे घर चलाने नहीं गए हो कि आपके पास एक सैलरी आ गई है 25,000 1 लाख की 2 लाख की, और उसमें से आपको घर चलाना है तो इतना बजट में ये करेंगे और वो करेंगे। तो इन लोग का यही चल रहा है। इन लोग वही जैसे बोलते हैं ना स्क्रिप्ट आते हैं वैसे वर्क कर रहे हैं, तो वैसे इन लोगों के पास इतना पैसा है बस इनको मैनेज करना है। तो ये कौन देखना चाहेगा, किसको मजा आएगा? सभी जैसे लास्ट वीक में वही चल रहा था, कैंटीन डिजिटल कैंटीन ओपन हो गए, सब लोग जा रहे खाना ले रहे, सुबह का नाश्ता ले रहे, दोपहर का खाना ले रहे, वही चल रहा था, वही दिखा रहे थे। और फिर बाद में आकांक्षा चौधरी को उन लोगों ने सीक्रेट रूम में ला रखा। फिर बाद में आने के बाद आकांक्षा चौधरी कर क्या रही है? नथिंग शी इज डूइंग। शिल्पा शिंदे से सॉरी भी बोला, बच्चे के बारे में बात की एंड ऑल। और अभी अच्छी तरह से उसी गैंग में थे, है तो वो अच्छे अच्छा बात कर रहे हैं, कहाँ कुछ झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज देयर। तो दिस टू लेडीज आर देयर कि उन लोग ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं और उसके लिए आपको एक मसाला मिल रहा है। तो फिर बाद में यहाँ पे ऐसे ही हुआ,
उनको गटर-गटर बोला जा रहा है, उनको रोना आ रहा है, फिर बाद में ये खाने के वक़्त भी श्रेया ने बोला कि मेरे को मुझे नहीं आप लोग से ब इन लोगों ने ऐसे तय किया कि अंदर जाके वॉशरूम के यहाँ में सब लोग खाना खाएँगे तो वॉशरूम का भी हो जाएगा और ये खाना भी हो जाएगा, तो कोई अंदर आएगा भी नहीं और मैं जैसे धमकी दी थी शिल्पा शिंदे ने कि भई मैं तो जाके अंदर बैठ जाऊँगी, तो इस इन लोगों ने वैसे कर दिया। अभी यहाँ पे श्रेया ने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं हाँ, मुझे खाना था, तो आपको खाना नहीं मिलेगा शिवांगी ने बोला। भई वो बोल रही है कि मेरे को बैठना नहीं तो उसको उसका खाना दे। मीन्स उसको ये भी डर लगा कि इसका खाना शिल्पा शिंदे खाएँगी तो फिर बाद में पेनल्टी लगेगी। तो उस वो रही कि वो नहीं खाएगी, मैं प्रिकॉशन लगी, फिर भी उनको देना है और हर्षद बीच में फिर भी श्रेया बोली एक-एक जन मेरे से बात करो। फिर भी हर्षद बीच में आ रहा है, नहीं मैं तो बोलूँगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं तो हर्षद तो को तो क्या हुआ है पता नहीं चल रहा है। मीन्स इतना साइकोगिरी क्या है? इतना पागलपन दिख रहा है वो। कि क्या कर रहा है हर्षद सच्ची में समझ में नहीं आ रहा है। इतना कौन ओवर पॉसेसिव होता है और तुम बाद में अभी प्रोमो में भी दिखा है लव बर्ड बोल रहे तो आपको गुस्सा आ रहा है नहीं हम लव बर्ड नहीं है हम फ्रेंड्स है भाई दिख तो रहा है उससे ज्यादा तो जो दिख रहा है वही तो लोग बोलेंगे ना फिर आने श्रेया ने ना बोला तो वो बाहर आ गई फिर बाद में आकांक्षा चौधरी गई बोलते नहीं आप उसका खाना दे दो क्योंकि श्रेया ने बोला इन लोग को चमोला को क्या आपके पास खाना है क्या तो वो मुझे दे दो तो फिर बाद में चौधरी वहां पे गई और बोलती नहीं उसका खाना दे दो हम लोग प्रिकॉशन लेंगे फिर भी शिल्पा शिंदे का चालू था कि नहीं मैं लूंगी लेकिन बोलते नहीं हमको पेनल्टी लगी तो उसने थोड़े से चावल लिए थोड़ा नमक वमक डाला क्योंकि इन लोग का क्या चल रहा है इतना कौन करता है इतनी सी दाल आ रही है इतने से चावल आ रहे हैं फिर बाद में नमक भी नहीं ज्यादा दे रहे दो कुछ प्याज आ रहे गाजर आ रहा है बस बाकी कुछ नहीं अब उन लोग दाल चावल कर रहे खिचड़ी कर रहे वही खा रहे इतना कौन लॉकअप के नाम पे पूरे सेलिब्रिटीज की वाट लगा के रखी है क्योंकि इन लोग का खाना नहीं होगा तो फिर इन लोग का झगड़ा कैसे होगा तो ये इन लोग का कंटेंट है समझ में नहीं आया तो फिर बाद में वो बाहर जाके मिस रोने लगी और बाहर जाके खाने लगी तो उसको श्रेया को भी बुरा लगा वो भी बाहर गई खाने का फिर बाद में उसने बोला श्रेया मत कर बाद में उसे खाना नहीं जा रहा है 2 रोटियां रह गई और बाद में हर्षद भी जब भी वो माँ बोल रही थी मैं नहीं खाऊंगी एंड ऑल तो नहीं मिलेगा खाना है तो फिर हर्षद उसको मिडिल फिंगर दिखा रहा है हर्षद क्या हुआ है आपको क्यों ऐसे कर रहे हो मत ऐसे करो कितना अच्छा था आप एज एन एक्टर सब लोग को कितने अच्छे लग रहे थे लेकिन एज एन पर्सनालिटी वर्स्ट आपकी भी वर्स्ट दिख रहा है धीरज का भी अच्छा नहीं लग रहा है राम कपूर तो एकदम वर्स्ट दिख रहा है तो वैसे तो फिर बाद में यहाँ पे वो बाहर लेके आई फिर बाद में खाना नहीं जा रहा है उसकी 2 रोटी तो फिर शिल्पा उसको बोले नहीं कि मिल नहीं रहा है खाना जैसे वरुण अभी कैसे इतना यंग लोग है ना खाने वाले लिए इनको खाना तो चाहिए अभी हर एक को आदत होती है ना भाई रोटी खाना है ये खाना है तो चाय की भी बहुत जन को आदत होती है कि नहीं सुबह चाय होनी ही चाहिए तो ये सब इनको नहीं मिल रहा है तो फिर बोलते नहीं बाद में अभी उसको देंगे शेयरिंग होगा तो फिर से कट होंगे तो बोलते उधर ही जाके फिर वो धीरज वीरज है उनको जाके बोल दो और फिर बाद में ये 2 रोटी बची है तो बोलना कि मैंने टच नहीं की है दे दो तो ऐसे करके फिर वो आदमी अंदर गई फिर अंदर गई हर्षद ले रहा है रोटी भी लिया वो और पूरा प्लेट भी लिया भाई अभी तो उसने मिडल फिंगर बताया तो आपको कुछ शर्म नहीं आई तो फिर क्यों लिया नहीं लेना था शिवांगी बोले नहीं तो मैं उसके प्लेट का तो कुछ छूंगी भी नहीं कुछ फिर बाद में आपने लिया ना तो फिर इसका मतलब पता चल रहा है सबको भूख लगी है हर्षद शिवांगी के पीछे पूरा एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज कर रहा है उसको भी पूरी भूख लगी है भाई उसने उसका खाना खा के वो श्रेया ने जो 2 रोटियां दी उसकी सब्जी वब्जी वो सब उसने प्लेट रख दी तो वो भी खा लिया तो इतना इनका एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज चल रहा है फिर बाद में फराह मैम आई फिर उनका वही चालू हो गया कि भाई उन्होंने बताया कि क्या चल रहा है और बाद में आपको शिल्पा ने शिवांगी के अगेंस्ट में बोला श्रेया ने भी सब कुछ बहुत बोल दिया कि इन लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे बोल रहे हैं और उधर भी धीरज का चालू था पक 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 कर रहा है और बाद में बोल रहा है तो आज ना श्रेया का मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने जो स्टैंड लिया ना मैं बाहर चली जाऊंगी लेकिन मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी अकेली रहूंगी ये वो बाद में हर चीज के लिए वॉशरूम में जाने के लिए परमिशन लेना है ये वो तो ये सब मुझे नहीं करना है तो मैं वो तैयारी थी बाहर जाने के लिए क्योंकि उसको उनके टीम में रहना ही नहीं था फिर फरहान ने बोला कि अब ये आपको कैसे आपको टीम पसंद है नहीं पसंद है लीडर पसंद है नहीं पसंद है आपको अलग होना है तो ऐसा करते फिर अलग ही हो जाते हैं तो आपको एक काम करना है आपको 4 ही मेंबर रखने हैं तो इनकी तो चमलों की भी टीम तो छोटी है 5 जन की है तो उन्होंने बताया कि और हाँ लीडर पकड़ के सिर्फ 4 जन तो फिर बाद में बोला कि भाई आप शिल्पा को निकाल नहीं सकते हो कि ऑलरेडी वो जजमेंट डे तक रहने वाली है तो आपको इन चारों में से एक को निकालना पड़ेगा तो फर्स्ट और बाद में शिवांगी को भी बोला तो फिर बाद में आपको चमोला को डिसाइडेड था कि सॉरी चमोला डिसाइड कर रही थी कि भाई मला है तो थोड़ी वीक भी है तो
वो जब ये आकांक्षा गई चौधरी उसके साथ बात है, तूने बीच मत दे, मेरी प्रायोरिटी तू और लैला ही है। और इसके साथ पैम के साथ भी बात किया तो पैम ने भी बोला तू इसको लैला को रख, क्योंकि अपने टीम में कोई लड़का है नहीं, तो टास्क वास्क आएगा तो वो होना चाहिए। तो ये इन लोग का सही डिसीजन था। बाद में पूरी ये चेंज हो गई चमोला, तो वो पता नहीं चला किस वजह से चेंज हो गई। तो बाद में शी हैज टेकन डिसीजन कि पैम को रखेंगे और चौधरी को निकल लेगी। चौधरी को निकला तो फिर बाद में उसको थोड़ा बुरा भी लगा और गुस्सा भी आया चौधरी का। देन शी वो पूरा फट पड़ी कि वो सीधा बोलती कि इन लोग का तो ऐसा था। सीधा बोल तो रही थी कि सब कंटेंट के लिए कर रही है पैम एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग। अभी उनमें थोड़ा सा खटास भी आ गई थी, फिर भी उसने अभी डिसाइड भी हुआ था कि वो मुझे रख रही है और पैम को निकाल रही है। फिर भी अभी उन्होंने क्यों अपना गेम चेंज कर दिया पता नहीं चल रहा है एंड ऑल। फिर बाद में कंटेंट के लिए सब कुछ करी, ऐसा बोलने लगी। तो पैम बोली मैं कंटेंट के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ, चमोला बोल रही है। तो आप आकांक्षा चमोला से बात कीजिए, मुझे मत बताइए। फिर बाद में यहाँ पे ये श्रेया को सॉरी शिवांगी को पूछा, तो एक नाम तो उनके पास था ही, श्रेया को निकालने वाली, दूसरा नाम के लिए वो ही थी। अभी हर्षद को निकाल नहीं पाएगी। सुपी का चल रहा था तो सुपी को मैं आपके पास आया और सुपी स्टार्टेड कराया, ऐसा थोड़ा इमोशनली हो गया। तो नहीं, तो नाउ शी हैज डिसाइडेड कि धीरज या तो राम से। फिर बाद में दोनों का हर्षद का और उसका नाटक चालू हो गया, पूरा ओवर एक्टिंग चालू हो गया। हाँ फिंगर पकड़ो यार, कॉइन होना चाहिए था तो डिसाइड करे। अबे कॉइन क्या होना चाहिए था? इतना भी तुम आप क्या छोटे बच्चे हो क्या? आपको हर चीज के लिए ऐसे कुछ ना कुछ चाहिए। बोलते नहीं, कॉइन होता था तो वो उड़ा देते थे, उससे हम लोग डिसाइड कर लेते। बाद में वो 2 फिंगर देती है, 2 फिंगर में से हाँ हर्षद सिलेक्ट करो। और बाद में वो सिलेक्ट करने के लिए बाद में बोलता है तो दैट्स एट दैट टाइम शी हैज डिसाइडेड धीरज। धीरज का नाम लिया। और फिर जैसे ही बाद में राम को बोले तू कोई टेंशन मत ले, तू मेरा नाम ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वो। तो बाद में ये पूरा कन्विंस हो गए। वैसे उसको कैसे अभी बुरा बनना नहीं था इन लोग के सामने। दोनों में से किसी का भी नाम लूंगी तो मैं बुरी दिखूंगी, मैं बुरी बनूंगी। सो दैट्स वो वैसे कर रहे थे। और जैसे राम कपूर ने सामने से बोला आप मेरा नाम ले लो, तो फिर उसको तो ये हो गया। फिर बाद में उसने फराह को बोला कि राम कपूर का नाम ले। तो दिया तो फिर आप कपूर क्या आपके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है? नहीं ऐसे नहीं है, मेरे लिए तो सब लोग बराबर है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन अभी किसी का तो वो वही बोल रही ना कि आपको तो फिर इसका मतलब यही हो रहा है ना, आप उनका नाम ले रही है तो फिर आप लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है, आप तो उसको बस के नीचे फेंक रहे हो। फिर तो फिर आप हाँ ये बोलो नहीं तो वो बोलो, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सब लोग अच्छे और सब लोग मैं किसी को प्रायोरिटी लिस्ट में हूँ नहीं हूँ, नहीं है इसलिए आप नहीं कह रहे हो। तो ये भी तो ये डिसीजन, इसका मतलब ये डिसीजन आपने नहीं लिया, राम कपूर ने लिया, क्योंकि राम कपूर बोले हाँ मेरे को मुझे इसका सैड फेस अच्छा नहीं लगा तो मैंने ही सामने। तो ये सब लोग को पता है ना डिसीजन वो ले ही नहीं लिए। सब लोग को पूछ के हर्षद को इसको उसको पूछ के कहते ये भी डिसीजन बोलते सही बोला फरहान ने कि ये डिसीजन फिर आपने नहीं लिया, ये डिसीजन राम कपूर ने लिया। तो उस तरह से फिर बाद में ये तीनों हो गए। फिर राम कपूर श्रेया और आकांक्षा चौधरी इन तीनों को अलग से रखा। फिर बाद में बोलते हैं हाँ अभी तो 2 टीम तो हो गई, अब ये तीसरी टीम के लिए फिर अभी इनके लिए एक पर्सन तो लगेगा चौथा। फिर बाद में दिखाया है भाई वाइल्ड कार्ड आ रही है, अपूर्वा आ रही है बाबा, वो तो और भी लड़ाई होगी और मजे होंगे देखने के लिए। तो ओवरऑल आज का एपिसोड अच्छा था। आज का एपिसोड में मैं यही बोलूंगी शिल्पा ने और श्रेया ने पूरा खा लिया। शिवांगी ने भी अपना स्टैंड लेने की कोशिश की, उसके भी ट्रू कलर्स दिखने लगे कि हमें गुस्सा करना भी आता है, हमें चिल्लाना भी आता है, हमें बोलना भी आता है। तो भाई 15-20 दिन में छुई मुई से क्यों रहते? तो तभी आपने कुछ किया ही नहीं, लेकिन अभी आप पावर आई है तो आपको तो बोलना तो पड़ेगा। तो अभी बोल रहे, तो अभी देखते हैं अभी और कौन। ऐसे नहीं, यहाँ पे दोनों तरफ से बदतमीजी हो रही है, दोनों तरफ से मीन्स गलत जा रहे हैं, लेकिन कैसे ना खाने के मामले में और थोड़ा ह्यूमैनिटी इंसानियत के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत आप थोड़ा उनको चाय वाय दे दो या तो थोड़ा सा कुछ कर दो एक फेवर, तो वो उतने पैसे जाएंगे। ठीक है आपको थोड़ा एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज लगेगा, लेकिन आप ही बड़े दिखोगे। आप देखोगे कि भाई यस इंसानियत नाम की चीज है। हर एक चीज में एक बार आप दिखा रहे हो आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, और अभी दिखा रहे हो आप बहुत प्रैक्टिकल और गेम के बारे में सोच रहे हो और अभी आपके पास जितना पैसा है। तो ऐसे नहीं होता है शिवांगी, थोड़ी तो इंसानियत आपको दिखानी पड़ेगी, तो इससे आप अलग दिखोगे। दैट्स इट। देखते हैं अभी अगले एपिसोड में क्या होता है, कल क्या होता है, तो देखने में और मजा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।